हाई स्कूल के सभी प्यारे प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम मित्र प्लस पर। और मैं रामू गोस्वामी अपने इस क्लास के अंतर्गत हाई स्कूल की 5वीं प्रमेय लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और सबसे पहले हम वृत्तों से संबंधित सभी प्रमेय आपको समझा देते हैं। आज इस प्रमेय के बाद एक प्रमेय और बचेगी, लेकिन वो प्रमेय बाद में बताएंगे। ये प्रमेय बताकर फिर एक्सरसाइज चालू करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वृत्तों की आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कराई जाएगी। जो वृत्तों का कॉन्सेप्ट तुमको इस एग्जाम मित्र चैनल पर मिल सकता है, एग्जाम मित्र प्लस चैनल पर मिल सकता है, वो कहीं नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं किसी वृत्त पर। पहली प्रमेय नंबर 5 है बच्चों हमारी, किसी वृत्त पर किसी बाह्य यानी बाहरी, बाह्य मीन्स क्या होता है बच्चों, बाहरी यानी एक्सटर्नल बिंदु मतलब पॉइंट से, किसी वृत्त पर किसी बाह्य यानी बाहरी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो आइए देखते हैं, इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं कि अगर कोई वृत्त है, प्रमेय कह रही है कि अगर कोई वृत्त है, मान लीजिए एक वृत्त है आपके पास जिसका केंद्र O है बच्चों और जिसकी त्रिज्या क्या है, R है। केंद्र से परिधि तक दूरी बच्चों वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अब इस वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु से, मान लीजिए एक बाहरी बिंदु तुम्हारे पास क्या है, P है, जो इस वृत्त के कहीं बाहर स्थित है, जो इस वृत्त के कहीं बाहर स्थित है। अगर बिंदु P से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच दी जाएं, एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से, एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से। ये पहली स्पर्श रेखा है, ये बच्चों दूसरी स्पर्श रेखा है। मान लीजिए पहली स्पर्श रेखा वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श कर रही है और दूसरी स्पर्श रेखा वृत्त को बिंदु B पर स्पर्श कर रही है। तो प्रमेय कहती है कि किसी वृत्त पर किसी बाह्य यानी बाहरी एक्सटर्नल पॉइंट से यानी बाहरी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यह एक वृत्त है, बिंदु P बाहरी बिंदु है, वृत्त के बाहर है। बिंदु P से अगर इस वृत्त पर बच्चों दो स्पर्श रेखाएं हम खींच दें, एक PA खींच दें, एक PB खींच दें, तो ये लंबाइयों में आपस में बराबर होती हैं, इनकी लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं, ये प्रमेय कह रही है। तो सबसे पहले बच्चों प्रमेय के अंतर्गत लिखा जाता है दिया है। सबसे पहले लिखा जाता है जब कोई किसी प्रमेय की उपपत्ति यानी सिद्ध किया जाता है, सबसे पहले हेडिंग डाली जाती है दिया है। क्या दिया है बच्चों, लिखोगे CO, R। इसका मतलब एक सर्किल है। C का मीन्स मतलब बच्चों एक सर्किल है जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। एक सर्किल है जिसके निर्देशांक O, R है, मतलब उसका सेंटर O है और त्रिज्या क्या है, R है। तो एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है। पर किसी बाहरी बिंदु से, पर किसी बाहरी बिंदु से खींची गई, पर किसी बाहरी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हैं बच्चों, एक PA है, दूसरी PB है, PA, PB है। उम्मीद है यह बात आप लिख सकते हो। सबसे पहले लिखोगे प्रमेय में दिया है, क्या दिया है, अरे एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, इस पर किसी भी बाहरी बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, एक PA है, दूसरी PB है। अब अगली हेडिंग दिया है के बाद अगली हेडिंग बच्चों डाली जाती, थोड़ी रचना की जाती है। इसमें देखिए रचना क्या करोगे, थोड़ी रचना करनी पड़ेगी। O को A से मिलाइए, O को A से मिलाइए, O को B से मिलाइए और P को O से मिलाइए, P को O से मिलाइए। तो इस प्रकार से रचना में लिखोगे क्या 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 मिलाया है तुमने, O को A से मिलाया यानी OA, OB, PO या OP को मिलाया। तो रचना में लिखोगे बच्चों OA, OB, PO को मिलाया। उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इतनी रचना हो गई। इसके बाद बच्चों अगली हेडिंग डाली जाती है सिद्ध करना है। अगली हेडिंग क्या डालोगे, सिद्ध करना है। अब बताओ यहां पर क्या सिद्ध करना है, जो प्रमेय कहती है उस बात को प्रमेय में सिद्ध किया जाता है। प्रमेय तुम्हारी कहती है किसी वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु से, किसी भी बाहरी एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं यानी टेंजेंट लाइनें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इस वृत्त पर जो बाहरी बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं, ये आपस में बराबर होंगी, यानी PA किसके बराबर हो जाए, PB के। यानी सिद्ध करना है बच्चों PA किसके बराबर हो जाए, PB के। ये बात आपको सिद्ध करनी है। तो अगली हेडिंग इसमें प्रमेय में बच्चों उपपत्ति पड़ती है। सबसे पहले प्रमेय में हेडिंग बच्चों क्या पड़ती है, दिया है।
फिर रचना की जाती है थोड़ी बहुत, फिर सिद्ध करना है, उसके बाद उपपत्ति या प्रूफ, इसको इंग्लिश में प्रूफ कहते हैं, प्रूफ पड़ती है। तो उपपत्ति में देखिए सबसे पहले यहाँ पर बच्चों हम दो त्रिभुज लेते हैं, एक ये ऊपर वाला त्रिभुज, एक ये नीचे वाला त्रिभुज। एक ये त्रिभुज ओ ए पी, ये वाला त्रिभुज ओ ए पी, और दूसरा ओ बी पी, यानी एक ओ ए पी ये वाला त्रिभुज और दूसरा ओ बी पी ये वाला त्रिभुज। तो उपपत्ति में लिखोगे बच्चों त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी पी में व त्रिभुज ओ बी पी में, इन दो त्रिभुजों में आपस में इनको सर्वागसम सिद्ध करेंगे। दरअसल बच्चों जब दो त्रिभुज आपस में सर्वागसम होते हैं, सर्वागसम का मतलब होता है एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर अगर रख दिया जाए तो पहले त्रिभुज को दूसरा त्रिभुज कंप्लीट पूरा पूरा ढक लेगा, पूरा पूरा ढक लेगा। तो त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी पी में देखिए, इसमें सबसे पहले देखिए बच्चों ये वाली भुजा ओ ए इस भुजा ओ बी के बराबर होगी, ओ ए वाली भुजा ओ बी के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि ओ से ए तक, केंद्र से परिधि तक जो दूरी होती है इसको वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो ये वृत्त की त्रिज्या हुई, और ये भी केंद्र से परिधि तक दूरी है, परिधि यानी बी जो है इसकी परिधि पर, इसकी बाउंड्री पर स्थित है। इस बाउंड्री को, वृत्त की बाउंड्री को परिधि कहते हैं। तो ये भी वृत्त की त्रिज्या हुई। अब एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर होगी तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। जिस प्रकार से एक साइकिल के पहिए की सभी तीलियां आपस में बराबर होती हैं, उसी प्रकार से एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहां पर सबसे पहले बच्चों लिखेंगे ओ ए भुजा, पहले त्रिभुज की भुजा ओ ए दूसरी त्रिभुज की भुजा ओ बी के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि यार हैं, रेडियस है एक ही सर्किल की, इसलिए आपस में बराबर होगी। फिर ये वाली भुजा देखें बच्चों, ये जो ओपी है, ये जो ओपी है, ये जितनी लंबी पहले त्रिभुज के लिए है उतनी ही लंबी तो दूसरे त्रिभुज के लिए है। यानी पहले त्रिभुज की भुजा ओपी दूसरे त्रिभुज की भुजा ओपी के बराबर होगी। यहाँ पर ओपी पहले त्रिभुज में भी आ रही है और दूसरे त्रिभुज में भी आ रही है। तो ओपी की लंबाई जितनी पहले त्रिभुज के लिए होगी उतनी ही दूसरे त्रिभुज के लिए होगी। इसके बाद देखिए बच्चों, हाँ यहाँ पर थोड़ा लिख लेना, ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है यानी कॉमन साइड है। तो उभयनिष्ठ भुजा दोनों त्रिभुजों के लिए लंबाई में बराबर होगी। फिर देखिए ये बच्चों ओए वृत्त की त्रिज्या है और पीए क्या है? स्पर्श रेखा है। पहली प्रमेय में तुमने पढ़ा है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का जो ये कोण होता है ये 90 डिग्री होता है। त्रिज्या स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। हमने पहली प्रमेय में यही बात पढ़ाई है। इसी प्रकार से ये त्रिज्या है वृत्त की और ये स्पर्श रेखा है, तो ये कोण भी बच्चों कितना होगा? 90 डिग्री। अगर कहीं पर भी कोई त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ कोण बनाएगी तो उस कोण का मान हमेशा बच्चों कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो आगे लिखेंगे कोण, इस त्रिभुज का ये कोण, इस कोण को जब लिखेंगे बच्चों तो ये कोण अक्षर ए बीच में आना चाहिए, यानी या तो इस कोण को लिखेंगे ओ ए पी या लिखेंगे पी ए ओ, जिससे ए बीच में आ जाए। यानी पहले त्रिभुज का कोण ओ ए पी बराबर होगा दूसरे त्रिभुज के कोण ओ बी पी के। इसको या तो ओ बी पी लिखेंगे तो भी बीच में आएगा, या पी बी ओ लिखेंगे तब भी बीच में आएगा। बराबर होगा कोण ओ ए, मतलब कोण ओ ए पी बराबर होगा कोण ओ बी पी के, ओ बी पी के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये तुमको पता है पहला भी कोण 90 डिग्री है और दूसरा भी कोण 90 डिग्री है, इसलिए बराबर होगा। अब जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं, जैसे देखिए यहाँ पहले त्रिभुज की भुजा ओ ए दूसरे त्रिभुज के भुजा ओ बी के बराबर है, पहले त्रिभुज की भुजा पी ओ दूसरे त्रिभुज की भुजा पी ओ के बराबर है, यानी ये भुजा बराबर है। ये दोनों के लिए जितनी पहले के लिए है उतनी ही दूसरे के लिए है, यानी एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के बराबर हो गई, और एक कोण दूसरे कोण के, मतलब एक एक कोण बराबर हो गया और दो दो भुजाएं बराबर हो गई। अतः बच्चों जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो, एक एक कोण आपस में बराबर हो, तो वह त्रिभुज, पहला त्रिभुज दूसरे के सर्वागसम हो जाता है। अतः पहला त्रिभुज क्या है? त्रिभुज ओ ए पी, त्रिभुज ओ ए पी ये सर्वागसम का निशान है, सर्वागसम होगा किसके? त्रिभुज ओ बी पी के। किसके? त्रिभुज ओ बी पी के। ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज का सर्वागसम होगा। सर्वागसम का मतलब बच्चों क्या होता है? इसको अगर लपेट कर इस पर रखें, दूसरे त्रिभुज को लपेट कर पहले पर रखें, या पहले त्रिभुज को लपेट कर या फोल्ड करके मोड़ करके दूसरे पर रखें,
तो इसको पलट कर, मान लीजिए ऐसे है, इसको ऐसे पलट दीजिए। जब ऐसे पलटोगे तो ये वाली भुजा कंप्लीट इसको ढकेगी, मतलब जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी इसकी लंबाई होगी। ये दोनों के लिए बराबर है। तो ये वाली जो भुजा है तुम्हारी पीबी, ये कंप्लीट किसको ढकेगी? पीए को ढकेगी। अतः पीए किसके बराबर होगा बच्चों? पीबी के। अतः पीए किसके बराबर होगा? पीबी के। यहां पर लिख लेना साइड साइड एंगल प्रमेय से ये त्रिभुज आपस में क्या हो गए हैं? कांग्रेंसी हो गए हैं, यानी सर्वाक्षम हो गए हैं। अतः पीए किसके बराबर होगा बच्चों? पीबी के। तो भविष्य में सदैव याद रखना है कि अगर कोई वृत्त है और उस वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं, एक पीए खींची जाए, एक पीबी खींची जाए, पीए और पीबी, तो इनकी लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं कि किसी भी बाहरी बिंदु से एक ही वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। उम्मीद है ये प्रमेय आपके समझ में आ गई होगी। इसके जस्ट बाद आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज के प्रश्नों की ओर, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वृत्त का कॉन्सेप्ट आपको ऐसा घोर कर पिलाऊंगा कि याद रखोगे किसी चैनल पर हमने वृत्त पढ़े थे। आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। अब बढ़ते हैं वृत्त के क्वेश्चनों की ओर। पहले तो आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे, अच्छे से वृत्तों की प्रैक्टिस कराएंगे, और उम्मीद करता हूं किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन वृत्त से नहीं फंसेगा। तो इसके लिए थोड़ा प्रमेय जो हमने पिछली पढ़ाई है उनके बारे में एक बहुत कम समय में रिवीजन करवा देता हूं। अगर बच्चों ये कोई वृत्त है और ये मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है OA, और मान लीजिए कोई इस पीए क्या है? स्पर्श रेखा है। पीए क्या है? स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या और टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा के बीच का जो एंगल होता है बच्चों कितना होता है? 90 डिग्री। ये बात तुमको याद रखना है। किसी भी वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये पहली बात। दूसरी बात, एक ही वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। फिर जो पीछे की और कुछ प्रमेय हमने पढ़ाई है आपको, वो ये पढ़ाई है कि अगर कोई वृत्त है, किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा अगर केंद्र O पर कोई कोण बन जाए और इसी चाप AB द्वारा वृत्त की परिधि पर कोई कोण बने, यानी ये कोण C बने परिधि पर और ये कोण O जो है ये है केंद्र पर, तो ये केंद्र वाला 2 गुना होता है, परिधि वाला आधा होता है। अगर ये 20 होगा बच्चों तो ये 10 होगा। तीसरी या चौथी प्रमेय में बताया गया है कि अर्धवृत्त में अगर कोई कोण बनता है बच्चों, ये वृत्त का व्यास AOB है, और अगर व्यास AOB द्वारा आधे वृत्त में कोई कोण बनाया जाता है जिसके लिए एक रेखा A से जाए, एक रेखा B से जाए, और ये इस अर्धवृत्त में कोई कोण बनाए तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। और एक और प्रमेय पढ़े हो कि एक ही चाप द्वारा या एक ही जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में, मान लीजिए कोई जीवा वृत्त की AB है, वृत्त को 2 भागों में बांटती है, ऊपर का है दीर्घ वृत्तखंड, नीचे का है लघु वृत्तखंड। एक ही जीवा द्वारा मान लीजिए एक ही वृत्तखंड में कोई 2 कोण बन जाएं तो बच्चों ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। रिवीजन करते हुए फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर लिखा है। क्या लिखा है? क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर आएगा। चित्र में O केंद्र वाले वृत्त की, चित्र में एक O केंद्र वाला वृत्त है, वृत्त की एक जीवा PQ है, इसकी एक जीवा बच्चों क्या है? ये PQ है। ये PQ जो है वृत्त की क्या है बच्चों? जीवा वह रेखा होती है जो वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाती है, उसको वृत्त की जीवा कहते हैं। एक जीवा PQ तथा PT स्पर्श रेखा, ये PT क्या है बच्चों? स्पर्श रेखा है। यदि कोण QPT, देखिए Q से चले कहाँ है? P पर, QP, और P के बाद कहाँ जाना है? T पर, तो P के बाद कहाँ चले गए? T पर, तो QP कहा तो एक भुजा QP हो गई, PT कहा तो दूसरी भुजा PT हो गई। तो QP और PT के बीच का ये वाला जो झुकाव है बच्चों, ये वाला झुकाव कितना दे रखा है? ये वाला झुकाव दे रखा है 60 डिग्री। कितना दिया है? 60 डिग्री। कौन सा कोण पूछ रहा है? कोण POQ। कौन सा कोण? POQ, ये वाला कोण पूछ रहा है तुमसे। बहुत आसान है बच्चों, तुमको एक बात पता होनी चाहिए, कोई भी त्रिभुज हो, किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो जोड़ होता है, 1 2 3, इन तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस बात को भी दिमाग में बैठा लेंगे। आइए पहले तो इसका आंसर बताते हैं कैसे निकाल लोगे। देखिए बच्चों, ये त्रिज्या है,
ये ओपी क्या है, त्रिज्या है, और पीटी क्या है, स्पर्श रेखा है। ओपी क्या है, त्रिज्या है, पीटी क्या है, स्पर्श रेखा है। अब हम तुमसे कहेंगे कि बच्चों बताओ त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होगा या कितना बनेगा। तुम कहोगे सर जी 90 डिग्री। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होगा बच्चों, ये पूरा कोण कितना होगा, ये पूरा कोण कितना होगा, ये पूरा कोण मतलब इस भुजा और इस भुजा के बीच का ये जो कोण होगा कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। तुमने कहा 90 डिग्री, हमने कहा ठीक। फिर इस 90 डिग्री से मतलब इस पूरे कोण से, ऐसे समझिए बच्चों, ये पूरा कोण 90 है, तो इस पूरे कोण से ये वाला कोण QPT, इधर वाला घटा दीजिए, ये वाला चाहे घटा दीजिए चाहे हटा दीजिए। बताइए पूरा 90 था, 90 से इधर का हमने 60 घटा दिया, कितना घटा दिया 60, कितना घटाया 60, तो बचा कितना, ये 30 बचा। कितना बचा, 30 बचा। आइए इस त्रिभुज में देखते हैं। देखिए अगर ये त्रिभुज ले लें OPQ या OQP, तो इस त्रिभुज में ये भुजा बच्चों OP जो है ये OQ के बराबर है। क्यों बराबर है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो किसी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए, तो अगर पहली भुजा दूसरी भुजा के बराबर है किसी त्रिभुज में, तो पहली भुजा तीसरी भुजा के साथ जो कोण बनाएगी और दूसरी भुजा भी तीसरी भुजा के साथ जो कोण बनाएगी, ये कोण भी आपस में बराबर होते हैं। यानी समद्विबाहु त्रिभुज में जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए बच्चों अगर ये 30 हुआ और ये भुजा OP भुजा OQ के बराबर है, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री, ये भी कितना होगा 30 डिग्री। तुमको पता है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। कितना होता है 180। 180 में एक 30 का यह निकल गया, एक 30 का यह निकल गया, 30 30 60 निकल गया। कितना बचा, 180 से 30 30 60 निकल गया, कितना बचा, कहोगे सर जी 120 बचा। तो इस प्रकार से इस कोण का मान बच्चों कितना आ गया 120 डिग्री। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन ये तो हमने ओरल आंसर बताया, कैसे फिगर देखकर तुरंत आंसर जान जाओगे। लेकिन अगर इसको लगाना हो बच्चों तो कैसे लगाएंगे, यानी कॉपी पर इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो देखिए हमें क्या दिया है, कोण QPT दिया है। सबसे पहले लिखोगे क्या दिया है, जो कुछ दिया क्या दिया है, कोण QPT बराबर कितना दिया है बच्चों 60 डिग्री। कितना दिया है यहाँ पर देखिए 60 डिग्री। ये वाला कोण कितना दिया है 60 डिग्री। आगे लिखोगे OP, यानी सीधे लिखना चाहो तो सीधे लिख लो, कोण OPT कितना होगा 90 डिग्री। कोण OPT कितना होगा 90 डिग्री। यहाँ उत्पत्ति डालना चाहो तो डाल लेना। OPT देखिए OPT 90 क्यों होगा, क्योंकि OP त्रिज्या है, PT क्या है स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा के बीच का ये पूरा कोण कितना होगा बच्चों 90 डिग्री। अब बच्चों OPT कोण को यहाँ पर समझना, OPT कोण को दो भागों में तोड़ सकते हो। देखिए कैसे, बहुत आसान है। ये भुजा OP है, ये PT है। OP PT के बीच का ही कोण तो है OPT, बीच का ही कोण तो है OPT। अब देखिए इसको अगर बच्चों तोड़ना है तो कैसे तोड़ोगे, सबसे पहले समझिए। अगर इस पूरे कोण को तोड़ना है, इसको थोड़ा अलग बताते हैं। जैसे ये O है, ये P है, ये T है और ये QP एक रेखाई है इधर से QP। अब ये पूरा कोण OPT कितना है 90 डिग्री। अब इस पूरे कोण को दो कोणों के योग के रूप में तोड़ा जा सकता है। पूरे कोण को दो कोणों के जोड़ के रूप में तोड़ा जा सकता है। कैसे, एक कोण बनेगा बच्चों OPQ का मतलब ये वाला कोण, दूसरा बनेगा QPT का मतलब ये वाला कोण। अब अगर इस कोण में कल्पना करो ये वाला कोण ऐड कर दे तो ये पूरा कोण हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इसलिए OPT को लिखेंगे OPQ, क्या लिखेंगे बच्चों OPQ प्लस QPT बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। इसमें देखिए बच्चों QPT का मान दिया है, QPT का मान कितना दिया 60 डिग्री। तो कोण OPQ प्लस 60 बराबर 90 डिग्री। तो कोण OPQ बराबर यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों हमारा 60 इधर आएगा, घट जाएगा, इधर प्लस का है, पक्षांतर करोगे माइनस का हो जाएगा। तो कोण OPQ बराबर कितना आएगा 30 डिग्री। कितना आया 30 डिग्री। ये वाला कोण हमको कितना मिला OPQ कितना मिला बच्चों 30 डिग्री। अब लिखोगे अगर यही त्रिभुज लिया जाए, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज OQP में, किस त्रिभुज में बच्चों, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले
ओ क्यू पी में, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में लिखोगे, क्या लिखोगे, लिखोगे OP बराबर है OQ के, OP या OQ बराबर है OP के। OQ किसके बराबर है, OP के। क्यों बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि इसलिए बराबर है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, R हैं, इसलिए बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो ये कोण इस कोण के क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। यानी इस कोण का नाम कैसे लिखोगे, ये कोण बिंदु Q पर बन रहा है तो बच्चों अक्षर Q बीच में होना चाहिए, यानी या तो इसको लिखोगे OQP। देखिए अगर हम इसको लिखते हैं कोण OQP तो Q देखिए बीच में आ गया, और चाहे लिखें PQO, PQO तब भी ये Q बीच में आएगा। P से Q पर गए, Q से P पर आए तो ये बीच का झुकाव, या O से Q पर गए, Q से P पर आए तब भी ये बीच का झुकाव। तो जो मुख्य कोण होता है वो अक्षर बीच में होता है। तो कोण OQP का मतलब ये वाला कोण बच्चों, ये बराबर होगा इस कोण के, यानी कोण OPQ के, ये अक्षर बीच में होना चाहिए, बराबर कोण OPQ के। और OPQ पहले से निकाल रखा है, कोण OQP बराबर OPQ। OPQ कितना है बच्चों, 30 डिग्री। तो हमारा ये भी कोण कितना आ गया, हमारा दूसरा कोण यानी OQP कितना आ गया, 30 डिग्री। अब तुमको बच्चों पता है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। थोड़ा यहाँ मिटा देते हैं, वो तीन कोण इस त्रिभुज के बताओ कौन होंगे बच्चों, एक तो ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, इनका तीनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। तो कहीं से स्टार्ट कर लो, यहीं से स्टार्ट करो, लिखिए कोण OQP। जब हमने लिखा कोण OQP तो बच्चों ये वाला कोण आ गया OQQP, यानी OQ और QP के बीच का झुकाव आ गया। प्लस जब इस कोण का नाम लिखेंगे तो पहले O से स्टार्ट किया तो OQP लिखा, इस बार O से नहीं स्टार्ट करेंगे, Q से स्टार्ट करेंगे। तो अब लिखेंगे QPO। जब QPO कहेंगे तो QP और PO के बीच का झुकाव आएगा, तो इसको लिखेंगे QPO। QPO का मतलब ये वाला झुकाव, झुकाव मीन्स कोण। प्लस तीसरा कोण ये बचा, इसको अब लिख लें, या तो लिखें बच्चों POQ तो O बीच में आएगा, या लिखें QPO QOP तो भी O बीच में आएगा। इसको लिख लेते हैं POQ, क्या लिख लेते हैं POQ। इन तीनों का जोड़ बच्चों कितना होगा, 180 डिग्री। किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहां पर देखिए माफ कीजिएगा OQP कितना निकाला, 30 प्लस QPO ये भी कितना था, अरे चाहे OPQ कहें चाहे इसको QPO कहें, ये भी कितना है बच्चों, 30 प्लस POQ बराबर 180 डिग्री। 30 ऐड करो 60 प्लस POQ बराबर 180 डिग्री। तो कोण POQ बराबर 180 प्लस 60 इधर आएगा माइनस का 60, कोण POQ बराबर कितना बचेगा घटकर बच्चों, 120 डिग्री। तो इस प्रकार से इसका हम रिप्रेजेंटेशन लिखकर भी कर सकते हैं और ओरल आंसर भी इसका ज्ञात कर सकते हैं।